जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आइए आज का सत्संग सुनाते हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, हमें गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। उसके कई तरीके होते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। तो गुरुपा ने मुझे भी ब्लेसिंग दी। कल गुरुपा ने अपने चरण स्वरूप में मुझे मोर रूप में दर्शन दिए थे और ये कई दिन से दे रहे हैं। और गुरुपा शायद मैं नहीं पहचान पाती ऐसे गुरुपाद के चरण स्वरूप को। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे मेरे गुरुपा से मिली है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें नए साल में कुछ अपने लिए ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनको हम फॉलो करके अपनी लाइफ को बेटर कर पाएँ। इसमें पहला नियम ये है कि हम अपनी लाइफ में कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध मीन्स गुस्सा, जो भी लोगों को बहुत ज़्यादा आता है। इस बात को जान लें कि गुस्सा करने से हमारे खुद की एनर्जीज तो ख़राब होती है, हम अपने घर की, अपने परिवार की एनर्जी भी ख़राब करते हैं। और जैसे जैसे हमारा क्रोध बढ़ता है उसकी वजह से हमारे घर में इस स्थितियाँ, एनर्जीज ख़राब होती है। साथ साथ जो दूसरों का माइंड सेट है वो भी ख़राब हो जाता है। तो क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मतलब लोभ अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से उम्मीद लगा रहे होते हैं। आपको लालच आ रहा होता है कि हमको ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। हम दूसरे की चीज़ें देखकर सोचते हैं, दूसरों के रिलेशन को देखकर सोचते हैं कि हमारा रिलेशन ऐसा क्यों नहीं। तो ये लोभ में ही आता है। तो संगत जी, गुरुपा ने ये कहा कि लोभ अगर हम करेंगे तो हमारे मन में ईर्ष्या आएगी, जलन आएगी और जलन से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। हमें दोनों ही नहीं करनी है। लोभ नहीं करना, हमारी किस्मत में जो होगा वो हमारे आस पास चल कर आएगा। कैसे भी आएगा, चाहे वह कितना भी कोई उसे लूटने की कोशिश करे, ख़राब करने की कोशिश करे, लेकिन हमारी देश किस्मत कोई नहीं लूट सकता, ना ही लूट पाएगा। संगत जी, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ है तो उसको कोई नहीं छीन सकता। इस बात का यकीन करिए। दूसरी बात ये है कि हमें मोह भी ज़्यादा नहीं करना। अगर हम किसी चीज़ से ज़्यादा मोह लगाते हैं तो गुरुपा का ये कहना है कि मोह करने से वो चीज़ हम अपनी बनाने की, उसे अपना करने की, जैसे दबोच के रखना चाहते हैं कि ये चीज़ सिर्फ हमारी ही रहे। लेकिन संगत जी, उसकी खुद की सोल की भी कुछ प्रायोरिटी होती है, कुछ काम होते हैं, कुछ उसके ऐसे लक्ष्य होते हैं जिस उसके जीवन में जो भगवान ने उसको दिया होता है काम की। आप ये जाकर अर्थ पर करोगे तो पृथ्वी पर जाकर उसको भी तो कुछ काम करना है। उसकी सोल का भी तो कुछ टारगेट है, कुछ उसने अपना फोकस बनाया हुआ है, उसको वो भी कंप्लीट करना है। तो उसकी जो लाइफ का पर्पस है उसको कंप्लीट करने दीजिए। आप उसको एकदम से पकड़ के जकड़े मत रहिए, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा कि अच्छे सोल्स जो होती हैं वो दूसरों की तरह ज़्यादा फिक्र करती हैं। और उनको फिक्र करने के वक्त ये भी नहीं परवाह रहती कि हम दूसरों के लिए बुरे बनते जा रहे हैं, और एक टाइम पर वो बुरे बन जाते हैं। तो संगत जी, बहुत ज़्यादा अपने किसी हस्बैंड का रिलेशन हो, बच्चों का रिलेशन हो, उसको आपको ऐसे टाइटली होल्ड नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना। उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाले रिलेशंस जो होते हैं, लोग उनको गलत समझ बैठते हैं। न चाहे हस्बैंड हो या बच्चे हों, या वो ये सोच लेते हैं कि हमारी माँ तो हमारे लिए गलत है या हमारी वाइफ हमारे लिए गलत है। वो हमें बहुत कंट्रोल करके रखना चाहती है, जबकि हमें मालूम है कि उसके पीछे का इंटेंशन होता है
कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा परवाह होती है, लेकिन वह लोग बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आपके कोई माइंड लेवल का नहीं, आपकी इंटेंशन नहीं समझ रहा, तो आप थोड़े टाइम के लिए उसे फ्री छोड़ दीजिए। ये कि भगवान निगराह रखें। आप निग्रह नहीं रख पा रहे हैं तो भगवान निग्रह रखे हैं, उनको देख रहे हैं। यकीन मानिए भगवान कुछ नहीं होने देंगे। उन्हें जो आपका है वह आपके पास ही रहेगा और वो आपकी डेंटेशन हाँ, डेस्टिनी में जो लिखा है उसको पूरा करने दीजिए। उसको वह अपना काम पूरा कर रहा है ना, उसको करना है। वो पृथ्वी पर आया है, अगर आप रोकोगे टोकोगे तो अपना काम को कैसे कर पाएगा, और उसे करने दीजिए। और एक टाइम पर जो भी होना होगा वह सोच के छोड़िए कि हमारे गुरुपा की मर्जी है, हमारे ईश्वर की मर्जी है, तो जो कुछ भी होगा वह बहुत अच्छा होगा। संगत जी, बस आज यही आपके साथ शेयर करना था जो मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था। मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे शेयर करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ, फिर किसी और दिन बात करेंगे। मैं लाइव में आना चाहती हूँ पर मैं कंप्लीटली डिस्टर्ब नहीं कर पा रही हूँ। मैं किस तरह से आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे सफ़ेद चोले में एक ब्राह्मण देवता के रूप में आकर दर्शन दिया और बड़े प्यार से मेरे हाथ से चाय बनवाकर पिया। गुरुजी दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बनवा करके हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है अभी तक उन सबको गुरुजी ने काटा है। एक दिन अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा एक पेमेंट नहीं हो पा रही थी, तभी गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा तेरे भाग्य की वजह से किसी भी काम को करने में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो पहले मेरा मंत्र जाप कर लिया कर, और उस काम को शुरू करने से पहले मैं यही किया करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। फिर पेमेंट कंप्लीट हो गया। और एक और बहुत बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ। इससे पहले गुरुजी ने मुझसे एक शुक्राना सत्संग करवाया था, तो उसको रिकॉर्ड करते समय मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी, तो उन लोगों ने सुन लिया कि इसने तो प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करके भेज दिया मेरा सत्संग। अब तो बहुत सारे लोग हैं, उनके संग में बहुत बड़ा ग्रुप है, अब ये बात तो फैल जाएगी, हम तो अब पकड़े जाएंगे, अब तो हम इनको परेशान नहीं कर सकते। तो संगत जी, उसी दिन से मेरी परेशानी भी ख़त्म हो गई है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये था मेरा सत्संग। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।